हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिकली। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सीरीज हिस्ट्री फॉर जुडिशियल सर्विसेज, जिसमें हम आज टॉपिक पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेजन्स ऑफ दैट टाइम एंड मौर्यन एम्पायर। इस सीरीज की जो पहले की सारी वीडियोस हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री के नाम से हमारे चैनल पर। आप जाके वो सारी वीडियोस देख सकते हैं, नहीं तो ऊपर एक आई बटन फ्लैश हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करिए, आप डायरेक्ट उस लिंक पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर विदाउट एनी डिले। और पहले हम थोड़े फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, डायनेस्टी रूलिंग ओवर द इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन वाज, अलेक्जेंडर का जब इन्वेजन हुआ था तो उस समय कौन सी डायनेस्टी इंडिया पे रूल कर रही थी? तो उस डायनेस्टी का नाम है नंद डायनेस्टी, और जो किंग थे वो थे धनानंद। उसके बाद women of which Indian tribe of kingdom had taken up arms against Alexander after a large number of its soldiers had been killed or wounded in the battlefield? वो कौन सी ट्राइब थी जिसकी विमेन ने अलेक्जेंडर के खिलाफ हथियार उठा लिए थे जब उनकी ट्राइब के काफी सारे सोल्जर्स को बैटलफील्ड में मार दिया गया था? तो वो कौन सी ट्राइब थी? तो दैट वाज मसागा ट्राइब। उसके बाद हु हैड नॉट कम टू इंडिया विद अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर के साथ इंडिया कौन नहीं आया था? तो उनका नाम था डिमैकस। उसके बाद किसके इन्वेजन के बाद से ग्रीक को यह पता चला था अबाउट इंडियाज ग्रेट वेल्थ विच अल्टीमेटली लेड्स टू अलेक्जेंडर्स इन्वेजन? तो दैट वाज ईरानियन इन्वेजन। पहले ईरानियन इन्वेजन हुआ इंडिया में, उसी के बाद में जो ग्रीक से उनको पता चला कि इंडिया में बहुत सारी वेल्थ है, उसी के बाद अलेक्जेंडर ने डिसाइड किया इंडिया पे अटैक करने का। ईरानियन इन्वेजन अपने साथ कौन सी स्क्रिप्ट लेके आए थे? तो उस स्क्रिप्ट का नाम है खरोष्ठी स्क्रिप्ट, और ये स्क्रिप्ट की एक पिक्यूलियर चीज है कि वो लिखी जाती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसके बाद हम पढ़ते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें पता कहां से चलता है, उसके लिटरेरी सोर्सेस क्या हैं? तो मेन 3 लिटरेरी सोर्सेस हैं। सबसे पहला है कौटिल्य की अर्थशास्त्र, सेकंड है मेगास्थनीज की इंडिका, और थर्ड है विशाखा दत्ता की मुद्र राक्षसा। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य रूल्ड ओवर इंडिया फ्रॉम 322 बीसी टू 298 बीसी, और ये थे फाउंडर ऑफ मॉडर्न एम्पायर। इन्होंने आखिरी नंद किंग को डिफीट किया था जिसका नाम था धनानंद विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। इसके बाद कौटिल्य इनके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। कौटिल्य का एक अदर नाम भी है, एक दूसरा नाम भी है, जो कि है विष्णु गुप्त। और इनकी जो किताब अर्थशास्त्र है उसको कई बार कंपेयर किया जाता है विद प्रिंस ऑफ मैकियावेली। मैकियावेली एक इटालियन थिंकर है, उनकी किताब है प्रिंस, उससे अर्थशास्त्र को कई बार कंपेयर किया जाता है। चंद्रगुप्त ने अपने टाइम में सेल्यूकस निकेटर को डिफीट किया था, और उसके बाद उन्होंने लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया को अपने राज्य में मिलाया, और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त का जो एम्पायर था उसकी बाउंड्री बन गई उसके बाद हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस। उसके बाद जो ग्रीक एम्बेसडर थे जिसको चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा गया था बाय सेल्यूकस निकेटर, उनका क्या नाम था? तो ही वाज मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त धर्म कौन सा अपनाते थे? उन्होंने जो धर्म अपनाया था वो था जैन, और वो कर्नाटक गए थे टू श्रवण बेलागोला विद भद्रबाहु, जहां पे उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी थ्रू स्लो स्टार्वेशन। उसके बाद वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो प्रूव करता है कि चंद्रगुप्त का बहुत ही ज्यादा इंफ्लुएंस था ओवर वेस्टर्न इंडिया? तो वो है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन। ये एक अकेला रॉक इंस्क्रिप्शन है जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों के बारे में मेंशन किया गया है। तो द नेम ऑफ इंस्क्रिप्शन इज जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन। इसके बाद चंद्रगुप्त को सक्सीड किया था उनके बेटे बिंदुसार ने, और बिंदुसार ने राज किया था फ्रॉम 298 बीसी टू 273 बीसी। He was the Mauryan ruler who conquered Deccan up to Mysore. चंद्रगुप्त मौर्य ने केवल नॉर्थ को कंसोलिडेट किया था, वेयर एज उनका बेटा बिंदुसार जो है वो डेक्कन की तरफ मूव करता है और मैसूर तक एम्पायर को लेके जाता है। बिंदुसार was known to Greeks by the name अमित्रोशेट्स। अमित्रोशेट्स के नाम से बिंदुसार को जाना जाता था बाय ग्रीक्स। अमित्रोशेट्स इज अ इटरेशन ऑफ अ संस्कृत वर्ड जिसका नाम है स्लेयर ऑफ द एनिमीज। उसके बाद डिमैकस फाइनली इंडिया कब आए थे? तो डिमैकस फाइनली इंडिया आए थे बिंदुसार के राज में, और बिंदुसार जो है वो आजीविका को पेट्रोनाइज करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं अशोक की। तो बिंदुसार को सक्सीड किया था अशोक ने, ऑल दो बिंदुसार नहीं चाहते थे अशोक को राजा बनाना, लेकिन अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी और केवल अपने सबसे छोटे भाई को छोड़ा था जिसका नाम था टिस्सा। अशोक ने
261 बीसी में कलिंग का युद्ध लड़ा, जो कि उन्होंने अपने 9th ईयर ऑफ कोरोनेशन में लड़ा था। अपने राजा बनने के 9वें साल में उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग का युद्ध देख के वो इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने उसके बाद फिजिकल ऑक्यूपेशन के ऊपर कल्चरल कॉन्क्वेस्ट को प्रेफर करना शुरू कर दिया, और इसको बोला गया है कि उन्होंने भेरी घोष को रिप्लेस किया था भाई दम घोष। उसके बाद अशोका के टोटल 14 रॉक एडिक्ट्स हैं, जिसमें से जो सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट है वो मेंशन करता है साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में, साउथ इंडियन किंगडम्स के एग्जिस्टेंस के बारे में, जैसे कि किंगडम्स लाइक पांड्याज, सत्यपुराज ईटीसी। इसके बाद जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो भी अशोक के ही टाइम पे हुई थी, एंड इट वाज हेल्ड इन पाटलिपुत्र। और इंडिया के जो पहले हॉस्पिटल और पहले हर्बल गार्डन्स हैं वो भी अशोक के टाइम पे ही बनाए गए थे। अब अशोक के बाद आते हैं लेटर मौर्याज। लेटर मौर्याज रूल करते हैं 232 बीसी से 185 बीसी में। मौर्यन डायनेस्टी जो है वो टोटल लास्ट की थी फॉर 137 इयर्स, और जो लास्ट मौर्यन रूलर थे वो थे बृहद्रथ, जिनका एसेसिनेशन हुआ था 185 बीसी में बाय हिज कमांडर इन चीफ, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंगा, जिन्होंने उसके बाद अपनी खुद की डायनेस्टी बनाई जिसका नाम था शुंगा डायनेस्टी। अब ये तो हमने राजाओं के बारे में पढ़ लिया, इसके बाद हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी देख लेते हैं मौर्यन किंगडम के बारे में। तो सारनाथ पिलर और सांची स्तूपा, इन दोनों को बनाया गया था बाय अशोक। जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें ज्यादातर जो लैंग्वेज यूज हुई है वो लैंग्वेज यूज हुई है प्राकृत। पहला यूरोपियन या पहला स्कॉलर जिसने अशोका एडिक्ट्स को पढ़ा था, समझा था, डिसाइफर किया था, वो कौन थे? तो ही वाज जेम्स प्रिंसेप। इसके बाद एक पिलर है रुमिनदाई पिलर, जो कि अशोका ने पुटअप किया था। वो किस लिए पुटअप किया था? तो इट वाज पुटअप टू मार्क द बर्थ ऑफ बुद्धा। इसके बाद मेगस्थनीज की जो किताब है इंडिका, उसमें इंडियन सोसाइटीज को कितने कैटेगरीज में बांटा गया है? तो मेगस्थनीज ने इंडिया को 7 कैटेगरीज में बांटा था। उसके अलावा वो कौन सा सोर्स है जो बताता है कि एंशिएंट इंडिया के टाइम पे कोई भी स्लेवरी एग्जिस्ट नहीं करती थी? तो दैट वाज मेगस्थनीज इंडिका। और लास्ट आज का वन लाइनर है हमारा कि फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड कौन सी थी? तो इट वाज तक्षशिला। तो ये आज हमने मॉडर्न एम्पायर और फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में पढ़ा है। इसके आगे की कहानी हम आगे की वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लॉजिकली नाम के टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में अगर आप डायरेक्ट सर्च भी करेंगे टेलीग्राम पे तो वहां पे भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।